ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। जब तक हमाद लाइन पे नहीं आता तब तक सब्र और हौसले से काम लो। ये बाद की बातें बाद में देखी जाएंगी। पता है मुझे, बेवकूफ नहीं हूँ मैं, अब तो सीख ही गई हूँ। उठ जाओ तुम। तुम सच में हमाद से मिल के आई हो? अप्पू को पता चला तो? क्या लगता है तुम्हें नहीं पता होगा उन्हें? अम्मी अब्बू दोनों को सब पता है, भरोसा करते हैं वो मुझ पे। अम्मी, ये क्या कह रही है? हाँ तो ठीक ही तो कह रही है। अरे हमाद अच्छा लड़का है। आजकल के जमाने में रिश्ते मिलते कहाँ हैं अच्छे। और फिर हमारा घर, पता नहीं लोगों को तो हमारे घर पे कांटे नजर आते। वो अच्छा रिश्ता फटकता ही नहीं है हमारी तरफ। अरे उसको चांस मिल रहा है अच्छे घर का, तो क्यों ना ले, क्या बुराई है इसमें। और हाँ तुम बताओ क्या बना फिर? होश की दुनिया में आया हमाद के नहीं? क्या हाल है उसका? ना पूछे अम्मी आप तो उसके बारे में। क्या हुआ? अच्छा भला सेट चल रहा था, मैं उसे कहती थी हम आज सो जाओ, सो जाता था, उठ जाओ, उठ जाता था, बैठ जाओ, बैठ जाता था। तो अल्लाह पूछेगा उस शमा से सब उसका किया धर है। ये सारी मेहनत पे पानी फेर दी, सब दोबारा से करना पड़ेगा अब। मोहब्बत में मेहनत कैसी? मोहब्बत में बराबरी होती है ईमान। तुम्हारे मातहत तो नहीं कि तुम उससे अपनी मर्जी से उठक बैठक करवाओ। तुम रहने ही दो, ठीक है? पता भी है तुम्हें मोहब्बत होती क्या है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या कुछ करना पड़ता है। बढ़िया ही, कभी कुछ किया हो तो तुम्हें पता हो ना, बस ताने मारने पर तुम्हारा हाथ तेज है। अम्मी पता है मुझे क्या कहती है वो शमा मुझे बुलाकर कहती है कि बेटा मुझे तुम माफ कर दो। तुम्हारे बारे में मुझे बड़ी गलत फहमियां थी, लेकिन अब तो मामलात फर्क हो गए हैं ना, प्लीज मेरे बेटे के पास वापस आ जाओ। ते बड़े बड़े मोटे आंसू रोई है वो मेरे सामने बैठ के। ओ बहुत चालाक। तुम पता नहीं किस पे चली गई हो ईमान। करना पड़ता है अम्मी, तभी तो बुढ़िया टाइट हुई है। हमाद ने सही हवा निकाली है उनकी। अब बस वो दोबारा मेरे कंट्रोल में आ जाए और हमारी शादी हो जाए ना अम्मी, ऐसे गिन गिन के उस शम्मा से मैं बदले उतारूंगी अपने। उसे याद रहेगा किससे पाला पड़ा था उसका। अच्छा अच्छा, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। जब तक हमाद लाइन पे नहीं आता तब तक सब्र और हौसले से काम लो। ये बाद की बातें बाद में देखी जाएंगी। पता है मुझे, बेवकूफ नहीं हूं मैं, अब तो सीख ही गई हूँ। उठ जाओ तुम। क्या बनाना है? कुछ भी अच्छा सा बना लो। तुम्हारे अब्बू ने कहा था कुछ अच्छा सा बनाना। जी। इन लोगों ने तो कब्जा ही कर लिया मेरे कमरे के ऊपर। आप इनको कुछ कहते क्यों नहीं है? क्यों कहूं मैं उनको कुछ है? और कमरा कहाँ से लेकर आए थे तुम? जब तक इनके कमरे का एसी ठीक नहीं हो जाता बहनें इसी कमरे में रहेंगी। तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो दादी के कमरे में चला जा, तुझे ज्यादा तकलीफ है तो। भाई मैं वहाँ नहीं आ रहा। वो जब से उनका इंतकाल हुआ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, मैं वहाँ नहीं सो रहा। दादी बुला रही होंगी ना तुझको, तो लाडला था ज्यादा उनका। यार ऐसे कर, यहाँ पे गद्दा डाल के सो जा। बहनें तो कहीं नहीं जाएंगी, बहुत तकलीफ है तो फिर दादी का कमरा तो है। पीछे हट, पीछे हट। मैं तो यहीं सोऊंगा, तुम लोग डालो गद्दा। जाओ भाई यहाँ से। मेरा कमरा है, ये तुम्हारा नहीं है। अरे जाओ।
तू देख के नहीं चल सकता क्या? मैं तो देख के ही चल रहा हूँ, खुद इतनी तेज भाग रहे हैं। दूंगा एक जबान चलाई तो। जबान चलाने की नहीं होती है, हर वक्त आप नहीं चलाते। दफा हो जा मेरे सामने से। काम भी सारे मैं करूँ और डांट भी मैं खाऊं। इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत थी अब्बू? एक तो फिदा भाई, दूसरा उनका नर्स। आपने तो दावत ही कर दी उनकी। अरे मेरा बच्चा अकेला आदमी है, बीमार है, क्या फर्क पड़ता है मेरा बेटा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उदास है बहुत ज्यादा। बीवी उसकी गई हुई है लाहौर। आ जाती तो अच्छा था, लेकिन चलो। और हमने तो बड़ों से यही सुना कि अगर अच्छा खाना इंसान के पेट में जाए तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी ताजगी और खुशी आ जाती है। और किसी को खुश करना तो हमने तो यही पढ़ा कि वो ऐन इबादत है भाई। हैं? ठीक कह रहे हैं तेरे अब्बू। हमें नाइल, तू कब से इतना घबराना शुरू हो गई काम करने से? ईमान का असर हो गया है? नहीं अम्मी, बस अजीब लग रहा था इसलिए पूछ लिया। अच्छा अच्छा, बस करो अब मेरी ये नाजुक और हसास बेटी को छेड़ना। वैसे एक बात है बूबी, ये जो अपनी मिन्नी है ना, बहुत हिम्मत वाली है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसके खूबसूरत नसीब करे। इसको अगर कह दो ना कि भाई आपने 10 बंदों का खाना बनाना है तो बस ये लग जाती है। अब भी यकीनन ये खड़ी होगी सुबह से, एक टांग पर खड़ी होकर काम कर रही होगी, मुझे पूरा यकीन है इसमें। हाँ, हो गया तैयार? जी अब्बू। अब बस दे दो, देर हो रही है। डाल लिया मुझे। ये हाँ बिल्लू, अरे यार चल ना, फटाफट हो जा। आजा बिल्लू। फिदा भाई इंतजार कर रहे होंगे, भूख लग रही होगी उन्हें। ध्यान से पकड़, गिराना देना। अरे चल ना, आजा। अच्छा सुन, फटाफट पहुंच और उनको कहना मैं आ रहा हूँ। हैं? ये करके आ रहा हूँ। जी ठीक है। हाँ हाँ। भाई मैंने सोचा मैं तो फटाफट नमाज पढ़ के तुम्हारे पास पहुंचू ना, बाकी फिर आते रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये अपनी जो सनम बेटी ने ये आदमी रखा है, एतबार वाला है ना? है तो एतबार वाला, क्यों, क्या हुआ, खैरियत? अरे मेरा मतलब है कि कोई सालन में से कोई बोटियां शोटियां तो नहीं? अरे तुम हंस पड़ते हो मेरी बात पे। ये होता है कुछ लोगों में ये मसला। अपना बिल्लू भी शुरू शुरू में ऐसे ही करता था, फिर टोक के ठीक ले आओ बेटे।